जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी सियाचिन ग्लेशियर पे हुए ऑपरेशन मेघदूत पर है। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक जंगी मैदान अगर कोई आज तक तिरंगा 40 साल से हिम्मत के साथ लहरा रहा है वो है सियाचिन ग्लेशियर पे। तो वो एक ही जगह है सियाचिन, और इसको संभव बनाया था एक ऐसे ऑपरेशन ने जिसका नाम है ऑपरेशन मेघदूत। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत शुरू हुआ 13 अप्रैल 1984 को। ये दुनिया का सबसे ऊंची मिलिट्री ऑपरेशन था जिसका उद्घोष था कैप्चर द ग्लेशियर बिफोर पाकिस्तान डज। तब सियाचिन ग्लेशियर एक स्ट्रैटेजिक डेड जोन माना जाता था, पर इंडियन इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान स्विस माउंटेनियर्स को यूज़ करके ग्राउंड प्रेजेंस का झूठा रिकॉर्ड दुनिया को दिखा रहा है कि ले सियाचिन कम्स अंडर पाकिस्तान। अगर भारत ने देर की तो सियाचिन पाकिस्तान के पास हो जाता, और आज हम स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान प्लस चाइना के जॉइंट प्रेशर के बीच में फंस गए होते। इसलिए इंडिया ने एक प्रिमिटिव असॉल्ट लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। अब सियाचिन ग्लेशियर्स की कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं। सियाचिन लेंथ 76 किलोमीटर्स, हाइट इज़ 18,000 to 22,000 फीट, वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड। टेम्परेचर -40 to -60 डिग्री सेंटीग्रेड। विंड स्पीड जहाँ 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ऑक्सीजन लेवल 40-30 इवन 30 to 40% होती है, कम होती है। स्नोफॉल 10 to 12 मीटर्स तक, आपके घुटनों तक वहाँ बर्फ़ होती है। विदाउट विजिबिलिटी बहुत कम होती है। जहाँ एक आदमी का चलना मुश्किल हो वहाँ भारत के सिपाही 365 डेज 24 घंटे मौजूद होते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को सियाचिन पहुँचने के लिए एयरफोर्स ने एक तरीका अपनाया। हेलीकॉप्टर्स फैक्ट्स, कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स यूज़ करे गए थे। चीता हेलीकॉप्टर तो डिज़ाइन किया गया था लो एल्टीट्यूड्स के लिए, पर ऑपरेशन में उन्होंने 22,000 फीट तक उड़ान भरी, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक फ़्लाइट में बस 2 जवान या 25 से 40 किलो ही सप्लाई जा सकती थी। हेलीकॉप्टर्स को ऑक्सीजन की वजह से ओवरलोड वार्निंग लगातार मिल रही थी, मगर ऑपरेशन किया गया। फिर भी उन्होंने 1000 सॉर्टीज़ करके सोल्जर्स और वेपन्स को ग्लेशियर तक पहुंचाया। की पोजीशंस कौन कौन से कैप्चर किए गए। बिलाफोन ला पास 13 अप्रैल 1984, सिया ला पास 17 अप्रैल 1984, साल्ट्रो रिज। जब पाकिस्तान ट्रूप्स पहुंची, इंडियन पोस्ट ऑलरेडी वहां पे तिरंगा लहरा चुकी थी। ऑपरेशन मेघदूत ऑफिशियली कंप्लीटेड सक्सेस। जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस, क्यों सियाचिन ग्लेशियर इतना इंपॉर्टेंट है। सियाचिन के कंट्रोल होने का मतलब है इंडिया पाकिस्तान के गिलगिट बल्किस्तान रूट को मॉनिटर किया जा सकता है उस हाइट से। सिया चाइना का काराकोरम हाईवे, जैसे KKH पे नज़र रख सकते हैं। चाइना पाकिस्तान कोलैब कॉरिडोर CPEC, जिसे हम न्यूज़ में सुनते हैं, CPEC रूट पर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। इंडिया को स्ट्रैटेजिक हाई ग्राउंड मिलता है। अगर इंडिया ने 1984 में एक्शन नहीं लिया होता तो पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर पूरे काराकोरम प्रदेश को कंट्रोल कर चुका होता। 1984 के अब तक की सियाचिन में 1000 प्लस इंडियन सोल्जर शहीद हो चुके हैं, जिसमें से मेजॉरिटी वेदर रिलेटेड कैजुअलिटीज़, बुलेट से नहीं वेदर से मरते हैं, अभी भी होती है। फ्रॉस्ट बाइट्स, एवलांचेस, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एंडिमा, हाइप्रोक्सिया, पर फिर भी पोस्ट खाली नहीं होती। 12 महीने 365 दिन वहाँ अलग अलग बटालियंस, अलग अलग ट्रूप्स, अलग अलग यूनिट्स लगी रहती हैं। सियाचिन टुडे रियल फैक्ट्स, हर दिन 300 टन सप्लाई ग्लेशियर्स पर भेजी जाती है। एक सोल्जर को वहाँ सस्टेन करने के लिए 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं। वहाँ का खाना, वहाँ की हर चीज़। 2024 तक इंडिया के पास 150 प्लस पोस्ट सियाचिन रीजन में एक्टिव थी। लार्जेस्ट पोस्ट कुमार पोस्ट, हाईएस्ट पोस्ट बाना टॉप
बाना टॉप का नाम है ऑनररी कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र के नाम पे, जिन्होंने 1987 में कैदी पोस्ट को कैप्चर करके हिस्ट्री रची। दोस्तों, ऑपरेशन मेघदूत ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का सिपाही सिर्फ एक जंग लड़ने वाला योद्धा नहीं, वो नेचर से लड़कर भी जीत सकता है। सियाचिन की बर्फीली आंधियों में जब हवा चीखती है तो वहाँ एक सोल्जर खड़ा होता है, अपने पैर बर्फ़ में गाड़ कर सोचता है जब तक मैं हूँ तब तक तिरंगा यहीं रहेगा। ऑपरेशन मेघदूत हमारी हिम्मत, इंटेलिजेंस और सैक्रिफाइस का प्रतीक है। सैल्यूट टू अवर सियाचिन वॉरियर्स, सैल्यूट टू ऑल द इंडियन आर्मी। सो अगर ये स्टोरी आपको पसंद की तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल ब्रेव इंडियन डायरीज and do mention in comment in which story you want. Till then, take care. Jai Hind. Thank you.